हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में कैसे लेखन पत्र लिखा जाता है उसको पूरा अच्छे से और डिटेल से बताऊंगा। अगर आप लोग ये पूरा वीडियो देख लेते हैं और जैसे मैं बताऊंगा वैसे आप लोग बोर्ड परीक्षा में लिखते हैं तो ये जो प्रश्न होता है 4 नंबर का होता है। आप लोगों को 4 में 4 नंबर लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ये हर एक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा। जैसे देखिए प्रश्न दिया रहेगा, अपने जिले के उप जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें आपके इलाके में साफ सफाई के लिए उल्लेख हो। ठीक है, हमें पत्र लिखना यह है जिला अधिकारी को कि हमारे इलाके में साफ सफाई अच्छा नहीं है, उसी के बारे में जिला अधिकारी को पत्र लिखना है। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अलग भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए बैंक मैनेजर को लिखना हो या फिर किसी अन्य को लिखना हो, तो तरीका यही रहेगा, बस सेंटेंस अलग रहेगा। तो तरीका आप लोग देखिएगा अच्छे से और ध्यान से कि कैसे लिखा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले जब पत्र आप लोग लिखिएगा तो यहाँ पर हेडिंग लिखिएगा प्रश्न संख्या। प्रश्न संख्या, प्रश्न संख्या कौन सा है वो आप लोग लिख दीजिएगा कि प्रश्न संख्या हमारा 10वां है। ठीक है, आप लोग इस तरह से अंडरलाइन कर सकते हैं। इतना लिखने के बाद अब देखिए, जब प्रश्न संख्या लिख लेंगे तो वहाँ पर लिखेंगे कि किसके बारे में हमें लेखन पत्र लिखना है। वो छोटा सा हेडिंग लिखेंगे, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, छोटा सा हेडिंग लिखेंगे कि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करे तो उसको पता चल जाए कि किसके बारे में और किसको लेखन पत्र लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैक पेन से लिखेंगे। जैसे देखिए हमारा था इलाके में साफ सफाई, इलाके में साफ सफाई न होने के कारण, इलाके में साफ सफाई न होने के कारण उप जिलाधिकारी को एक शिकायत पत्र। ठीक है, ऐसे हम लोग हेडिंग लिख लेंगे। ठीक है, जब हम हेडिंग लिख लेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे नीचे, ठीक है, कि पत्र कैसे लिखना है। पत्र लिखने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे सेवा में लिखेंगे, हम लोग सेवा में, यहाँ पे हम लोग कामा लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए ये लाइन हम छोड़ देंगे, अब इसके नीचे वाली लाइन से लिखेंगे और यहाँ से हम लोग लिखेंगे किसको पत्र लिखा जा रहा है वो हम लिख देंगे। जैसे मान लीजिए अगर बैंक मैनेजर को लिखा जाएगा तो बैंक मैनेजर लिखेंगे। जहाँ हमको लिखना क्या है, उप जिलाधिकारी को, यहाँ पर हम लिखेंगे उप जिलाधिकारी। उप जिलाधिकारी महोदय। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद इसी के नीचे से हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अपने तहसील का नाम। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे तहसील। अब तहसील का नाम लिख देंगे, जो तहसील रहेगा, जैसे मान लीजिए लिख देते हैं हम लोग घोसी। जनपद, जनपद अपने नाम लिख देंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम मऊ। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे विषय। विषय इसलिए लिखा जाता है ताकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करे तो उसको पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना पड़ेगा। विषय देख लेगा कि किसके बारे में ये प्रश्न पत्र, यानी किसके बारे में ये पत्र लिखा गया है, ये विषय देखकर उसको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग विषय यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे विषय। ठीक है, ऐसे हम लोग पॉइंट बना लेंगे। अब विषय में क्या लिखेंगे हम लोग, इलाके में साफ सफाई के लिए, इलाके में साफ सफाई के लिए विषय हम लोग लिख लेंगे। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सेम इसी के नीचे से लिखेंगे महोदय।
महोदय लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग कामा लगा देंगे। अब जो दूसरा लाइन हम लोग लिखेंगे, ये पहला लाइन ये वाला छोड़ देंगे और दूसरा लाइन लिखेंगे, इसके सीधे से लिखेंगे। इसके सीधे से हम लोग लिखेंगे हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा गंदगी फैल गई है। ठीक है, इसी तरह से हम पूरा सेंटेंस लिख लेंगे। मैं आप लोगों को पूरा सेंटेंस लिखकर बताता हूँ। ऐसे ही हम लोग लिखेंगे, हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा गंदगी फैल गई है, जिस वजह से लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही सेंटेंस हम लोग लिखेंगे। अब आगे क्या लिखेंगे, जो नालियाँ बनाई गई थी वो जगह जगह से टूट गई हैं, रास्ते खराब हो गए हैं, इस वजह से आने जाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, अब इतना हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस लाइन को हम लोग छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे। नए लाइन से हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए इसके सीधे से लिखेंगे हम लोग यहाँ से, अतः आपसे निवेदन है कि इस समस्या का समाधान करवाने के लिए सफाई कर्मी के कर्मचारियों को आदेश देने की कृपा करें। ठीक है, इतना हम लोग सेंटेंस लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग नीचे लिखेंगे दिनांक कौन सा हम लोग लिखेंगे, जिस दिन हमें पत्र जिलाधिकारी को देना रहेगा उस दिन का हम लोग डेट लिख देंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग डेट लिख देते हैं 18/8/2025। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डेट लिख देंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इस साइड, देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड हम लोग लिखे हैं, यहाँ पे राइट साइड हम लोग लिखेंगे भवदीय लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग अपना नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हम अपना नाम लिख देते हैं श्रवण सैनी। ऐसे ही हम लोग पत्र लिखेंगे। ठीक है, मेन पॉइंट इसमें क्या है, जैसे देखिए पहला पॉइंट है हम लोग यहाँ पे प्रश्न संख्या लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग जो पत्र लिखना रहेगा उसको शॉर्टकट में इस तरह से हेडिंग के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग नीचे लिखेंगे सेवा में, कामा लगाएंगे। अब यहाँ पे ये वाली लाइन छोड़ देंगे, इसके नीचे से हम लोग लिखेंगे ये जो जिसको लिखना रहेगा उसका नाम लिख देंगे, अपने तहसील का नाम और जनपद का नाम लिख लेंगे। अब देखिए मेन पॉइंट ये है, विषय लिखना जरूरी है। ठीक है, विषय को लिखना जरूरी है। ठीक है, विषय लिखने के बाद यहाँ पर उसके नीचे से लिखेंगे महोदय। महोदय लिखने के बाद वो लाइन छोड़ देंगे, यहाँ नीचे से हम लोग लिखेंगे पूरा लाइन यहाँ तक लिखेंगे सेंटेंस। फिर उसके बाद जो दूसरा लाइन आएगा इस महोदय के सीधे से लिखेंगे यहाँ से, देखिए। ठीक है, लिखने के बाद यहाँ पर लिखते लिखते हम लोग यहाँ तक जाएंगे। फिर उसके बाद जब अतः हम लगाएंगे, ठीक है, लाइन यहाँ से चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे जो हमारे लिखे हैं इसके नीचे से लिखेंगे, इसके सीधे में रहना चाहिए, देखने में भी अच्छा लगेगा और नियम से रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और एग्जामिनर को जो अच्छा लगेगा तो वो 4 में 4 नंबर आप लोगों को देकर जरूर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही लिखने के बाद नीचे दिनांक लिख देंगे और भवदी लिखने के बाद जो पत्र लिख रहे हैं उनका नाम यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लेटर यानी पत्र लिखा जाता है। तो ऐसे अगर आप लोग लिखते हैं तो आप लोगों को 4 नंबर पूरा ज़रूर मिलेगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये पत्र लिखना आ गया होगा और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा।
अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।